अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ में खुशामदीद। तो आज हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डॉक्टर नवाज़िश अली शाह। तो देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली हम 2 बुक्स को फॉलो करेंगे। एक फ़ॉरेन बुक है टाइन मार्टन की और एक है नवाज़िश अली शाह की। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स मौजूद होता है विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। A partial differential equation arises the connection with various physical and geometrical problems when the function involved dependent on two or more independent variable। अगर वो एक इंडिपेंडेंट पर वेरिएबल पर मुश्तमिल हो तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, ना कि पार्शली। तो हम पहले ऑर्डिनरी को देख चुके हैं, तो इसलिए हम पार्शियल को देखेंगे। पार्शियल में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो बेसिकली जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सिर्फ एक ख़ास इंटरवल्स के लिए होती है। हम इसको ओपनली डिफ़ाइन नहीं कर सकते, हमें उसको एक इंटरवल्स के अंदर ही डिफ़ाइन करना होता है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एज ए फंक्शन या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, तो इसको उसने ऐसे डिफाइन किया है, लेट यू बी अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एंड टी, आई ई यू इज इक्वल टू यू एक्स वाई जेड ऑफ टी एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिफाइंड बाय। तो ये चीज़ है, इसको हम देखते हैं कि ये कैसे है। देखिए, हम वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस में इस चीज़ के बारे में जिक्र कर चुके हैं, जिसको हमने मटेरियल डेरिवेटिव या उसके अलावा डायरेक्शनल डेरिवेटिव में हमने इसका काफ़ी यूज़ किया हुआ है। तो ये मेरे पास एक पॉइंट है और दूसरा है मेरे पास पॉइंट ये है। पहले मेरे पास पॉइंट यहाँ था, ये इसकी थोड़ी सी मूवमेंट हुई है पी डैश की तरफ। तो इसको मैं कह लेता हूँ कि ये मेरे पास पॉइंट है या यू का फंक्शन है कोई। तो ये भी मेरे पास कोई पॉइंट है जिसमें चेंजेस हुआ है। हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखेंगे क्योंकि हम पार्शली काम कर रहे हैं। इसमें हर लेंथ में अलहदा से तब्दीली होती है। जैसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू वाई हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू जेड हो सकता है, या एक्स वाई हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है। ठीक है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि अब हमें इसका जो जनरल फॉर्म देखनी है इसलिए हम देखेंगे। मेरे पास पॉइंट पी से पी डैश की तरफ मैं गया, तो इसके दरमियान जो लेंथ में चेंज हुआ है वो मैंने डेल्टा एक्स कहा। तो यू को मैं इन टर्म ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ टी, क्योंकि मेरे पास जो टाइम की वजह से इसमें चेंजेस हुआ है वो, तो चेंज इन एक्स जब हुआ इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि अभी हम इसको एक लाइन पे देख रहे हैं। अगर हम 3 डायमेंशनल देखें तो हम इसको ऐसे, मतलब फ़र्ज़ करें हम एक ऐसे 3 डायमेंशनल बना लेते हैं, या हमने क्यूबॉइड वगैरह जो देखे 3 डायमेंशनल में। तो अगर ये मेरे पास एक्स हो, ये वाई हो और ये जेड हो, जो एक्स में चेंज होगा उसको हम डेल्टा एक्स कहेंगे। तो कितना चेंज हुआ है वो उसको हम कहेंगे कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स चेंज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह मैंने जब इसमें चेंज देखा तो उसको मैंने यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में चेंज हुआ, और वाई जेड और जो टी है वो एज इट इज़ रहे। तो हम जानते हैं डेल्टा यू ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा यू चेंज इन यू, अगर ये यू के फंक्शन है तो पी में चेंज हुआ ना। पी जैसे हम निकालते थे डिस्टेंस वगैरह, 1 से अगर 5 पर डिस्टेंस है तो हम 5 माइनस 1 किया करते थे। ठीक है, या मेरे पास 2 पॉइंट होते थे x1 x2 y1 y2, तो हम कैसे निकालते थे y1 x1 y2 माइनस x2। ठीक है, तो इस तरह हम इसको निकालते थे, फिर अंडर रूट लेकर स्क्वायर। तो ये चीज़ सेम उसी तरह है। वे इस में से ये वाली चीज़ जब हम माइनस करेंगे तो मेरे पास, और इसको डिवाइड किया डेल्टा एक्स, क्योंकि हम चेंज फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से, तो मेरे पास ये वाली चीज़ बनेगी। उसके बाद है जब हम इसको लिमिट लेते हैं, तो ये लिमिट का कंसेप्ट है कि जब हम किसी चीज़ की लिमिट लेते हैं, अगर वो डेल्टा के रिस्पेक्ट में है तो वो पार्शली हो जाती है। ठीक है, वो लिमिट का कंसेप्ट है, हमने बाकायदा इसको वेक्टर एंड टेंसर में पढ़ा था। तो जब मैंने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया है, क्योंकि जब मेरे पास चेंज, ये मेरे पास पी डैश चेंज को ज़ाहिर कर रहा है ना, तो जब एक्स में चेंज हुआ तो मैं इसको ऐसे लिख दूँगा ये वाली चीज़, क्योंकि ये चेंज है।
विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स में, ठीक है। और ये जो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन थी, जो फर्स्ट उसकी पोजीशन थी पॉइंट की, ये वाली उसमें से माइनस किया और लिमिट लेने के बाद ये डेल्टा को मैंने चेंज कर दिया है पार्शियल में। तो ये पार्शियल का कंसेप्ट हो गया, तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स। इसी तरह अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में करें तो एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई जेड ऑफ टी एंड एक्स वाई जेड टी, और नीचे मेरे पास आ जाएगा डेल्टा वाई, क्योंकि मेरे पास वाई प्लस डेल्टा वाई में तब्दीली हुई है क्योंकि वाई में, ठीक है। पहले पॉइंट यहाँ था, फिर इस जगह पर गया है वो, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसके लिए हम y प्लस डेल्टा वाई लिखेंगे। तो ये मेरे पास है फंक्शन के लिहाज से। तो उसने यही चीज़ को बड़ी तरतीब के साथ और अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो उसको हम जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर डेल्टा एक्स ही आ जाएगा। यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई की थी, यहाँ पर फिर डेल्टा यू व डेल्टा एक्स। तो ये चीज़ है, प्रोवाइड द लिमिट एग्जिस्ट सिमिलर द अदर पार्शियल डेरिवेटिव कैन बी डिफाइंड वी शैल यूज द फॉलोइंग सब्सक्रिप्ट नोटेशन। हम पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स को जब डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफ्रेंशिएट किया जाता है, विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स करें तो हम u इन टर्म ऑफ एक्स लिखेंगे, अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई करें तो u इन टर्म ऑफ वाई लिखेंगे, अगर विद रिस्पेक्ट टू टी करें तो u इन टर्म ऑफ टी लिखेंगे। अगर डबल डेरिवेटिव लें तो हम उसको एक्स के रिस्पेक्ट में हो तो एक्स एक्स लिखेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में हो तो एक्स वाई 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 लिखेंगे, अगर एक्स वाई के रिस्पेक्ट में हो तो वाई एक्स लिखेंगे। क्यों, ये देखो हमारे पास है एक्स और वाई, इसको हमने उल्टा लिखना है वाई और एक्स, क्योंकि ये आपस में कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करते। आगे हम देखेंगे कि ये कम्यूटेटिव को होल्ड क्यों नहीं करते, ये मल्टीप्लिकेटिवली कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। तो ये हमारे पास है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेफिनेशन देख लेते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास इक्वेशन जो है उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे तब जब हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो एक ही होगा। जैसे ये u मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो तो सेम ही होगा, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो मोर देन वन हो सकते हैं। मतलब x है पार्शियल u और पार्शियल x प्लस पार्शियल u और पार्शियल y प्लस पार्शियल u और पार्शियल z। तो ये मेरे पास फिर क्या होगा, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे मेरे पास। x y z ये जो है मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो इनको मैं क्या कहूँगा, क्योंकि ये एक से ज़्यादा हैं तो ये पार्शियली होंगे। इसको हम पार्शियल नोटेशन से ज़ाहिर करेंगे। इनको हम ऑर्डिनरी तरीके से सोल्व भी नहीं कर सकते और इसको हम ऑर्डिनरी तरीके से डिफाइन भी नहीं कर सकते। इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड टी, पहले यू फिर यू एक्स यू वाई यू जेड यू टी, फिर यू एक्स वाई यू एक्स एक्स यू एक्स वाई यू एक्स वाई वाई, इस तरह हम चलते जाएंगे, ठीक है, इन्फिनिट तक हम जाएंगे। तो अगर हम इसको इज इक्वल टू जीरो रखें तो ये मेरे पास इन फॉर्म इक्वेशन आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एग्जाम्पल के तौर पर उसने लिखा है कि ये देखें पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, तो इसमें मेरे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो इसको मैं क्या कहूँगा कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था कि मेरे पास जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका अपने ही डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होने चाहिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने ऑर्डिनरी के लिए भी हमने 4 असूल पढ़े थे ना, तो जो 4 असूल ऑर्डिनरी के लिए पढ़े थे वही 4 असूल इसके लिए भी एप्लीकेबल हैं कि ये मेरे पास u है, इसके साथ कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन या ट्रांसडेंटल, मतलब कोई भी ट्रांसडेंटल फंक्शन है वो इसके साथ नहीं, मतलब tan u मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका अपने ही फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे ये u है ना, u इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, जैसे x की जगह u होता तो इसकी जगह u होता, नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और इसके अलावा इसका स्केयर भी मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो ये जो हमने 4 असूल उसके लिए पढ़े थे ना ऑर्डिनरी के लिए, वही हम अप्लाई करेंगे पार्शियल के लिए। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट
वेरिएबल्स मौजूद हैं। अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें सिर्फ ये होती इक्वेशन, ये पार्शियल यू और पार्शियल वाई ना होती, तो ये पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इज़ इक्वल टू 2y, तो ये क्या बन जानी थी, ये मेरे पास बन जानी थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आगे हम ऑर्डिनरी को भी यूज़ करते हुए कई इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि इसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। यूज डिपेंडेंट वेरिएबल वेयर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसने ये बता भी दिया। उसके अलावा है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस तरह हम ऑर्डिनरी में किया करते थे डिग्री के लिए, तो वैसे ही है इसका। द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन एंड द पावर ऑफ दिस हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जो होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, मतलब इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 3 है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो डिग्री होती है, तो इसका ऑर्डर 3 है, डिग्री 2 है। तो ये हम पहले भी जानते हैं, जो ऑर्डर होता है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। ऑर्डर का मतलब होता है कि वो कौन से नंबर पर है, ठीक है, मतलब उसका कौन सा नंबर है, कि मतलब कितने बार वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है। अगर पार्शली है तो वो पार्शली कितनी बार डिफ्रेंशिएट हो चुका है, या अगर ऑर्डिनरी है तो वो ऑर्डिनरी कितनी बार डिफ्रेंशिएट हो चुका है। और इसमें एक बात और याद रखने वाली है कि वो उसी के ही रिस्पेक्ट में हो जिस रिस्पेक्ट में वो होना चाहिए। मतलब ये देखें, पार्शियल 3u और पार्शियल एक्स की 3, ये नहीं हो सकता था कि ये पार्शियल एक्स की 3 और इसके अलावा ये इसके साथ पार्शियल वाई भी होता। एक बार यहाँ पर मतलब ये देखें, पार्शियल वाई का स्केयर है ना, ऊपर 5 हो जाता और नीचे ये वाई का स्केयर भी आ जाता, तो फिर ये ऐसे हम इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते थे। तो ये हमने सिंपली डिफ़ाइन करना है कि वो उसी ही रिस्पेक्ट में, जिस रिस्पेक्ट में वो है, वो उसी ही रिस्पेक्ट में कितनी बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ठीक है। तो लीनियर और नॉन लीनियर के लिए है, जैसे कि नाम से ही वाज़ेह है कि अगर उसकी पावर 1 हो तो डेरिवेटिव की, तो वो लीनियर होती है, अगर ना हो तो वो नॉन लीनियर होती है। तो ये हम देखते हैं अभी। तो ये देखें कि इट इज़ द फर्स्ट डिग्री इन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल ऑफ इट्स पार्शियल डेरिवेटिव। कहना चाह रहा है कि जो इसकी डिग्री होती है वो 1 होनी चाहिए, डेरिवेटिव चाहे जो मर्जी हो। एन इक्वेशन दैट इज़ नॉट लीनियर इज सेड टू बी नॉन लीनियर। तो हमने इसकी एग्जांपल के देखते हैं, फिर आपको समझ आएगा। इक्वेशन 1 एंड 2 अबव आर लीनियर। कहता है जो इक्वेशन 1 और 2 थी वो हमारे पास लीनियर थी। क्यों लीनियर थी? क्योंकि ये देखें, इसकी जो पावर है डेरिवेटिव की वो 1 है और इसकी भी 1 है, और ये सेकंड डेरिवेटिव है और जो इसकी पावर है वो भी 1 है, जो इसकी पावर है वो भी 1 है, तो इसका मतलब है ये लीनियर है, ठीक है। अगर ये डेरिवेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर इसकी पावर 2 होती तो वो नॉन लीनियर हो जानी थी, वो क्वाड्रेटिक हो जानी थी, है ना। तो अगर इसकी भी पावर डेरिवेटिव में मौजूद है तो वो भी फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जानी थी। इसी तरह ये देखें, ये जो है ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, वो कहना चाहता है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इज सेड टू बी होमोजीनियस ईच टर्म इन द इक्वेशन कंटेन आइदर द डिपेंडेंट वेरिएबल और वन ऑफ इट्स डेरिवेटिव। इसके लिए हम एक सिंपल सा फार्मूला देखते हैं। हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए आई जे यू एक्स एक्स फिर बी आई फिर एफ यू, ठीक है। और इसके अलावा हम इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हम लिख लेते हैं ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई प्लस डी यू एक्स प्लस ई यू वाई प्लस एफ यू इज़ इक्वल टू जी। तो ये जनरल फॉर्म है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे पास ऑर्डर 2 है, क्योंकि एक्स एक्स है या एक्स वाई है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनका प्रोडक्ट मौजूद है, इसलिए ये मेरे पास है ऑर्डर 2 की है। तो अगर मेरे पास ये जो जी है वो इक्वल टू 0 हो तो फिर ये होगी होमोजीनियस। अगर ये मेरे पास इक्वेशन में जो जी की वैल्यू है वो 0 ना हो तो फिर वो होगी नॉन होमोजीनियस। तो
जी को हमने इस तरह देखना है कि वो ये देखना यू, इसमें भी यू मौजूद है, इसमें भी यू मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल जी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम उसको अपनी, अगर वो राइट हैंड साइड पर भी है तो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे। वो इनमें से किसी एक की वैल्यू होगी। जैसे अगर जी के साथ सिंपल यू होता तो वो एफ के साथ रिलेट करता है ना। जी जो है अगर वो सिंपल है, इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट हो सकता था, मतलब जी ऑफ एक्स हो सकता है, जी ऑफ वाई हो सकता है, जी ऑफ जेड हो सकता है, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यू, वो जी के साथ नहीं आ सकता। अगर ये ज़ीरो हो तो वो फिर होमोजीनियस है, अगर ज़ीरो नहीं है तो फिर वो अनहोमोजीनियस है। मतलब हम लिख लेते हैं इस तरह, पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल एक्स का स्केयर प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू यू। तो ये मेरे पास फिर क्या होनी थी, ये मेरे पास नॉन होमोजीनियस होनी थी इक्वेशन, होमोजीनियस होनी थी। ठीक है, होमोजीनियस मेरे पास क्यों होनी थी, क्योंकि मेरे पास ये जी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, क्योंकि ये जो टू यू है वो एफ़ यू की जगह है, एफ़ की वैल्यू टू है और यू जो मेरे पास है वो सिंपली उसके साथ वैसे ही मौजूद है। अगर मेरे पास यहाँ पर एक्स होता यू की जगह तो फिर वो क्या हो जानी थी, फिर वो नॉन होमोजीनियस हो जानी थी, क्योंकि मेरे पास एफ़ यू की वैल्यू ज़ीरो है, मेरे पास ये मौजूद है और मेरे पास ये वाली वैल्यू मौजूद है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है, क्योंकि मेरे पास यू एक्स वाई वाली टर्म नहीं है, वाई वाई वाली टर्म नहीं है, सिंपल एक्स वाली टर्म नहीं है और यू वाई वाली टर्म मेरे पास है, और मेरे पास एफ़ यू की वैल्यू ज़ीरो है लेकिन जी की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब ये कि इक्वेशन क्या होनी थी, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होनी थी मेरे पास। अगर यहाँ पर सिंपल यू होता तो फिर वो होमोजीनियस, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जानी थी। तो ये एक सिंपल सा तरीका है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस को चेक करने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। अब है जनरल सोल्यूशन। तो हम जानते हैं कि सोल्यूशन हम किसको कहते हैं, कि अगर हम किसी इक्वेशंस के आंसर निकाल लें तो अगर हम उस इक्वेशन को उसके अंदर पुट करें तो वो उसको सेटिस्फाई करता है, तो उसको ही सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अ सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इज द एनी फंक्शन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन आइडेंटिकली। द जनरल सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन विच कंटेन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट फंक्शन इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये देखें हमने पहले भी दो तरह के सोल्यूशन हम निकाल चुके थे। जब हमने ऑर्डिनरी को सोल्व किया तो उसमें हम इक्वालिटी इक्वेशंस बनाते और उसके पर्टिकुलर सोल्यूशन वगैरह निकालते थे। तो हम इसी तरह ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में करेंगे, तरीका सेम रहेगा निकालने का कि हम कैसे वो निकालेंगे, लेकिन जो वे है वो पार्शली होगा ना कि ऑर्डिनरी। तो उसने कहा है कि हमारे पास जो फंक्शंस के तौर पर जो वैल्यूज़ बच जाती हैं तो उसको हम कह देंगे कि वो जनरल सोल्यूशन, या फिर वो उसके बाद हम पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं, फिर दोनों को सम करते हैं। ठीक है, तो ये उसने बताया बिकॉज इन इट कंटेन आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट फंक्शंस इट इज़ द जनरल सोल्यूशन। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शन जो बच जाते हैं वो जनरल सोल्यूशन कहलाते हैं। इस पर्टिकुलर जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है, और जब हम एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना, तो हमारे पास ये जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आएंगी, तो आगे हम एग्जांपल्स में ये सब कुछ निकालना देखेंगे।